क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहता है द रिवर यमुना हैज मेनी नॉन नेटिव स्पीशीज लाइक गोल्ड फिश दैट इज अफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम। ठीक है, सवाल को समझते हैं। द रिवर यमुना, यमुना नदी हैज सिंगुलर होने की वजह से सही जा रहा है। मैनी, मैनी एक ऐसा डिटर्मिनर है जिसके साथ हम लोगों को प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए। मैनी नॉन नेटिव स्पीशीज, स्पीशीज अपने आप में एक ऐसा नाउन होता है मेरे बच्चे जिसको आप चाहो तो सिंगुलर यूज कर लो, चाहे प्लूरल यूज कर लो, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है जी, ये दोनों के तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है, आगे लिखा है लाइक। लाइक यहाँ क्या है, सोचो जरा ध्यान से। लाइक का अर्थ अगर निकल कर आता है की तरह, तो हमेशा ये प्रेपोजिशन का काम करता है। ठीक है ना। अगर अर्थ निकल कर आता है पसंद करना, ठीक है ना, अगर पसंद आता है चुनाव करना, ठीक है ना, अगर मतलब अर्थ निकल कर आता है किसी चीज को प्यार करना, है ना, प्रेम करना, तो इसका अर्थ निकलता है तो ये वर्ब बन जाता है। ठीक है ना, तो ये वर्ब बन जाता है। ठीक है ना। आपने कहा आई लाइक समोसाज, इसका मतलब समोसे का चुनाव करता हूँ। मेरी बात समझ। आई लाइक दिस प्लेस, इसका मतलब मुझे ये जगह पसंद है ना। आप किसी को जाके कहते हैं आई लाइक यू, तो इनडायरेक्टली आप उसे प्रेम करते हैं। अब ये प्रेपोजिशन हमारे सामने है तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब हमारे सामने ये कंजंक्शन है लाइक गोल्ड फिश। ठीक है ना। आगे लिखा दैट इज अफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम, है ना, जो इफेक्ट कर रही है किसी के इकोसिस्टम को। जो प्रभावित कर रही है किसको, इकोसिस्टम को। तो आप कहेंगे सर ये कंजंक्शन नहीं है। ये कंजंक्शन अपने आप में ना होकर बेसिकली ये अपने आप में एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है जी। अब ये जो हमारे सामने रिलेटिव प्रोनाउन एग्जैक्टली किसके लिए यूज हुआ है, आप कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन ये यूज हो रहा है इस स्पीशीज के लिए जिसको रिलेट किया जा रहा है, यही इसका एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट को हिंदी में हम कहते हैं पूर्व पद। एंटीसीडेंट को हम हिंदी में कहते हैं पूर्व पद, यानी कि वो शब्द जो रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले आता है। ठीक है बच्चे। अब ये रिलेट किसको कर रहा है, सर इस स्पीशीज को। जो प्रभावित कर रहा है किसको, इसके इकोसिस्टम को। ये इट्स किसके लिए यूज हुआ है, तो आप कहेंगे सर इट्स यूज हुआ है नदी के लिए। नदी का अपना एक इकोसिस्टम है भाई। ठीक है ना जी। नदी का अपना एक इकोसिस्टम है। ये नदी की जमीन है, ये पानी बह रहा है, इसका अपना इकोसिस्टम है। कैसे इकोसिस्टम है, सर कहीं से इसमें नाले छोड़े जा रहे हैं, इसकी जमीन पर कहीं कुछ कोरल्स उगे हुए हैं, कहीं पर कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, कहीं छोटी छोटी मछलियां घूम रही हैं, कहीं कुछ। तो ये सारा इकोसिस्टम इट्स किसके लिए है, नदी के लिए है। प्रभावित कौन कर रहा है, प्रभावित कर रही है नॉन नेटिव स्पीशीज, यानी कि जो इस नदी की मूलभूत रूप से प्राणी नहीं है। तो ये अपने आप में कैसा हुआ, आप कहेंगे मैनी होने की वजह से यहां पर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ। अब इस प्लूरल काउंटेबल नाउन को अगर रिलेट किया जा रहा है तो सर इज नहीं, यहां पर सिर्फ आर आएगा, इसको मत छेड़ देना। ये इकोसिस्टम यमुना के लिए तो ये अपनी जगह सही है, स्पीशीज का इकोसिस्टम नहीं है मेरे भाई, स्पीशीज का इकोसिस्टम नहीं है मेरे भाई। ध्यान रखेंगे मेरे बच्चे। तो ये बहुत ही बढ़िया हसीन सवाल है, समझ के जरूर चलिएगा दोस्तों।